बस बहुत हो गया, अब जाओ तुम लोग यहाँ से। मैं मजीद अब तुम्हारे खर्चे नहीं बर्दाश्त कर सकता। भाई आप ये क्या बात कर रहे हैं? कहाँ जाऊंगी मैं इस मासूम को लेकर? और हमने आपका कौन सा ऐसा खर्चा करवा दिया है? और खुदा का नाम माने भाभी, जान छोड़ दे हमारी। मेरी अपनी भी फैमिली है, मैंने उनका भी ख्याल रखना होता है। लेकिन मैं तो अपने शोहर के हिस्से में रह रही हूँ, और आप मत भूलें कि वो कारोबार में भी बराबर के हिस्सेदार थे। कौन सा हिस्सा और कौन सा कारोबार? वो सब तो उसके मरने के साथ ही खत्म हो गया था। अब मेहरबानी करो, जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग ना खराब करो। चाचू आप ऐसा मत करें, हम आखिर कहाँ जाएंगे? तो बेटा अपने मामू के घर चले जाओ ना। हमेशा चाचू ने ही तुम लोगों का ठेका तो नहीं उठाया हुआ ना। लेकिन मेरा एक ही भाई है, वो भी रिक्शा चलाकर मुश्किल से गुजारा करता है, वो हमें कैसे रखेगा? चाचू मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे आपके पास ही रहना है। जाओ तुम लोग यहाँ से और इसको ले जाओ, और आइंदा इस घर के रुख मत करना। अम्मी वो देखिए मामू। राबिया तुम और ये बैग कहाँ जा रही हो? भाई हमें मखदूम ने घर से निकाल दिया, अब हम आपकी तरफ जा रहे थे। मैं तुम दोनों को भला कैसे रख सकता हूँ? मेरे अपने 1000 खर्चे हैं और तुम चली आ रही हो मेरी तरफ रहने। भाई कुछ अरसा रहने के लिए मुझे छत दे दें, मैं लोगों के घर काम करके अपना खर्चा उठा लूंगी, आप पर बोझ नहीं बनूंगी। मामू आप बेफिक्र हो जाए, मैं भी कोई ना कोई काम कर लूंगा। ठीक है, फिर मैं किराया लूंगा और अपने खाने पीने का इंतजाम खुद करना, और मेरे बीवी बच्चों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, कभी भी कोई शिकायत नहीं होगी आपको। चलो सही है, आओ अब मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ। बेटा दिल लगाकर काम करना, किसी किस्म की शिकायत नहीं आनी चाहिए। ठीक है अम्मी, मैं दिल लगाकर काम करूंगा। मेरे होते हुए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अरे वाह, मेरा बेटा इतना समझदार हो गया। ठीक है, मैं नहीं होती परेशान। चलो जाओ अब काम पे। बेटा तुम्हारी पढ़ने लिखने की उम्र है, लेकिन ये क्या काम कर रहे हो? अंकल पढ़ने लिखने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, लेकिन वो हमारे पास नहीं है, इसलिए मैं काम कर रहा हूँ। ओहो, अच्छा बेटा क्या नाम है आपका और अब्बू क्या करते हैं? मेरा नाम अयान है और मेरे अब्बू फौत हो चुके हैं, और चाचू ने हमें घर से निकाल दिया। बस बहुत हो गया, अब जाओ तुम लोग यहाँ से। मैं मजीद अब तुम्हारे खर्चे नहीं बर्दाश्त कर सकता। मामू आप बेफिक्र हो जाए, मैं भी कोई ना कोई काम कर लूंगा। ठीक है, फिर मैं किराया लूंगा। अच्छा तो अब आप मामू के पास रह रहे हो? कहाँ है उनका घर? यहीं पास ही है घर। अगर आप अम्मी से मिलना चाहते हैं तो मैं आपको ले चलता हूँ। हाँ ठीक है बेटा, ले चलो मुझे। अंकल आप यहीं रुके, मैं अम्मी को बुला के आता हूँ। अयान बेटा, तो इतनी जल्दी वापस भी आ गया? अम्मी वो मेरे साथ बाहर एक अंकल आए हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं। क्या? कौन है वो और किसको लेके आ गया तू यहाँ? अम्मी वो मुझे अब्बू की तरह प्यार कर रहे थे, और वो मुझे स्कूल भेजने का भी कह रहे हैं। वो बहुत अच्छे हैं, बस चले आप। पता नहीं किसको ले आया है। चल मैं आती हूँ। हाँ जी, कौन है आप और यहाँ क्या करने आए हैं? देखिए मुझे बुरा मत समझिएगा, आपके बेटे को देखकर मुझे अपना गुजरा हुआ बेटा याद आ गया। मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं चल के आपके दरवाजे पे आया हूँ। मुझे अफसोस हुआ आपके बेटे का सुन के, लेकिन आप यहाँ क्या करने आए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, लेकिन एक बेटा नहीं है। अगर मैं इसे अपना बेटा बना लूँ तो कभी इसे किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। लेकिन मैं अपने बच्चे को किसी के हवाले नहीं कर सकती, आप जा सकते हैं। रुके रुके मेरी बात सुने। आपके बच्चे ने मुझे आपके सारे हालात के बारे में बता दिया है, इसलिए मैं आपसे निकाह करने के लिए तैयार हूँ, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो। आपको अंदाजा भी है ये आप क्या कह रहे हैं? जी जी, मैंने बड़ा सोच समझ के कहा है, और मुझे कोई जल्दी नहीं है। बल्कि ये मेरा कार्ड रखें और आप भी सोच लें, आखिर बच्चे का मामला है। राबिया, राबिया बाहर आओ। जी जी भाई। कौन था ये और ये यहाँ पे क्या करने आया था? भाई मैं आपकी बहन हूँ, ये आप किस लहजे में मेरे से बात कर रहे हैं? नहीं, आखिर क्या रिश्ता है तुम्हारा उसके साथ? अगर कोई देख लेता तो मेरी क्या इज्जत रह जाती? मेरा कोई रिश्ता नहीं है उसके साथ, वो अयान को अपने बेटे की तरह समझता है, इसीलिए चल के दरवाजे तक आ गया। तो सीधी तरह कहो ना तुम मुझसे शादी करना चाहती हो, फिर दफा हो जाओ उसके साथ, पर मोहल्ले में हमारी इज्जत खराब नहीं करो। अम्मी
चाचू और मामू में कोई फर्क नहीं है, हम उन्हीं अंकल के पास न चले जाए, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ बेटा, अब हमें वहीं जाना पड़ेगा क्योंकि हर कोई तो हमें अपने घर से निकाल रहा है। सर, ये रहमान टेक्सटाइल वाले हमारे साथ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, इसे काइंडली देख लें। नहीं, उन्हें आप मना कर दो, क्योंकि इस बार मैं गिलानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहा हूँ। श्योर सर। तुम दोनों यहाँ, तुम्हें घर से निकाला तो इधर तक आ गए मेरे पीछे। मखदूम, बिहेव योरसेल्फ। मेरे मेहमान है वो, किस तरह से बात कर रहे हो तुम इनसे? सॉरी सर, ये आपके मेहमान हैं, मैं तो इसलिए इनको रोक रहा था कि। अंकल यही है मेरे चाचू जिन्होंने हमें घर से निकाला था। अच्छा, तो ये है वो जालिम इंसान। तुम तो इंसान कहलाने के भी लायक नहीं हो, शर्म आनी चाहिए। इन्हें यहाँ पे भी जलील करना चाहते हो? नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। बकवास बंद करो अपनी। एक बेवा औरत को और मासूम बच्चे को तुम्हारी वजह से दर बदर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। तुम्हें तो सजा मिलनी चाहिए। सर, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दें प्लीज, मुझे नौकरी से मत निकालिएगा। नहीं नहीं, मैं तुम्हें नौकरी से नहीं निकाल रहा, बस इतना सुन लो, अयान आज से मेरा बेटा है और इसकी माँ से मैं शादी करने वाला हूँ। इस वीडियो को सदका जारिया समझकर जरूर शेयर करें। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे।